चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। जातिगत जनगणना पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। जाति गिनने पर रोक लगाने वाली याचिका पर 20 को बहस। 2023 में किसको मिलेगी कमान? बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होगा राजस्थान का फैसला। 8वीं और 10वीं के हर बच्चे को पैसा देगी पंजाब सरकार ताकि बोर्ड की तैयारी अच्छी हो। भारत जोड़ो यात्रा से हुए डैमेज को कंट्रोल करेंगे शाह। हरियाणा के जीटी बेल्ट को साधेंगे। करनाल में बड़ी रैली करेंगे। जनवरी के लास्ट में आएंगे। मिसाइलें और एयर डिफेंस वेपन से लैस होगी भारतीय सेना। 4276 करोड़ के हथियारों को मंजूरी। खतरे में जोशीमठ। हर साल 2.5 इंच धंस रही जमीन। IIRS की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। तमिलनाडु में मंदिर कर्मचारियों को सौगात। महंगाई भत्ता के साथ बोनस भी बढ़ा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023। कांग्रेस ने शुरू की प्रजाध्वनि यात्रा। 21 जिलों को किया जाएगा कवर। केरल राज्य में कहर बरपा रहा बर्ड फ्लू। 3000 से ज्यादा पक्षियों की मौत के बाद एडवाइजरी जारी। पूर्वोत्तर में भाजपा के सामने क्षेत्रीय दलों का रहेगा दबदबा। पार्टी ने बढ़ाया अपना फोकस। बिहार सहित 8 राज्यों ने PM श्री स्कूलों को लेकर अब तक नहीं दिखाई दिलचस्पी। कई राज्य बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की झूठ की पोल। शमशान घाट के बाहर दिखी लाशें ही लाशें। हर दिन 25,000 मौत। बजट 2023-24 में बढ़ सकती है महिलाओं की हिस्सेदारी। सत्ता की चाबी साबित हो रही महिला वोटर्स। प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को जाएंगे मुंबई। अहम परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सरकारी कार्यालयों में मनाई जाएगी बाला साहेब ठाकरे व विवेकानंद जयंती। सरकार ने जारी किया प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर साइबर अपराध, आतंकवाद और ड्रोन के खेल पर लगाम कसने की तैयारी। आंतरिक सुरक्षा पर होगा महामंथन। रुपे कार्ड और भीम UPI के यूज पर लोगों को मिलेंगे इंसेंटिव। कैबिनेट से 2600 करोड़ की मंजूरी। 1947 में देश तोड़ा 20 लाख निर्दोष मारे। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में लगाए गए पोस्टर। दिल्ली में ऑटो टैक्सी से सफर करना हुआ महंगा। अब देना होगा ज्यादा किराया। आम आदमी की जेब पर बढ़ेगा भार। राजस्थान में बजट से पहले गहलोत का मंत्री विधायकों को टास्क। जनता के बीच जाकर ले योजनाओं का फीडबैक। जोशीमठ में प्रभावितों को अभी 1.5 लाख की मदद। शिफ्टिंग के लिए 50,000 मिलेंगे। फिलहाल 2 होटल तोड़े जाएंगे, घर नहीं। फिर बेबी पाउडर बेच सकेगा जॉनसन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश को किया रद्द। सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर देने की तैयारी। हाइब्रिड मॉडल में अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है सरकार। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को जोड़ने में लगी कांग्रेस। 30 जनवरी को 21 दलों को श्रीनगर बुलाया। उड़ीसा और केरल इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी तैयार। संगठन ने बनाई रणनीति। मुसलमानों पर शर्तें लगाने वाले भागवत कौन? RSS चीफ के बड़ा मत बनो बयान पर भड़के ओवैसी। रूस की मदद से भारत बनेगा पेट्रोलियम मार्केट का सरताज। अमेरिका यूरोप भी नतमस्तक। हज यात्री में VIP कल्चर पूरी तरह से होगा खत्म। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। बजट सत्र से पहले सचिन पायलट की फील्ड प्रैक्टिस। किसान सम्मेलन के बहाने दिखाएंगे अपनी ताकत। जंग में बायोलॉजिकल वेपन की हुई एंट्री। यूक्रेन के सैनिकों में मिला रहस्यमयी वायरस। इंदौर में 6ठा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू। करोड़ों के निवेश से प्रदेश की जनता को होगा फायदा। योगी सरकार का मदरसा बोर्ड के शिक्षक के प्रशिक्षण पर फोकस। जल्द ही मिल सकती है मंजूरी। 3 नए सहकारी संघों के निर्माण की मिली हरी झंडी। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा के लिए भी प्रोत्साहन। FCI घोटाला। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित 50 से ज्यादा ठिकानों पर CBI का छापा। DGM राजीव मिश्रा गिरफ्तार। जयराम रमेश ने AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल को बताया बीजेपी का माउथपीस। बोले UPA से कोई लेना देना नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकती है मंदी की छाया। विश्व बैंक ने घटाया विकास दर का अनुमान। बीजेपी एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की कर रही कोशिश। राहुल गांधी की भाजपा पर हमला। राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। 30,000 से ज्यादा युवा लेंगे भाग। भाजपा की जन विश्वास यात्रा में भाग लेने के लिए 12 जनवरी को त्रिपुरा आएंगे JP नड्डा। मुख्यमंत्री मानिक साहा। CM भूपेश ने हितग्राहियों को किया भुगतान। गौठानों में लगेंगे सोलर ड्रायर और प्राकृतिक पेंट यूनिट। कंगाल हो रहे एलन मस्क। ट्विटर खरीदना पड़ा महंगा। 14,000 करोड़ का हुआ नुकसान। गिनीज बुक में नाम दर्ज।
महंगाई ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, प्याज 500% महंगा हुआ तो ब्रेड दूध भी बेहद महंगा, श्रीलंका जैसा हो सकता है हाल। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, पड़ेगा 240 करोड़ का बोझ। यूपी में बिजली के दाम में बढ़ोतरी पर अखिलेश यादव बोले, आम आदमी का होगा नुकसान। दलित बस्तियों में आरएसएस का डिनर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह करेगा आसान। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों पर सख्त सीएम बघेल, स्थिति सुधारने का अब आखिरी मौका। अब बच्चों के लिए सुरक्षित होगा इंटरनेट, सरकार लाने जा रही नया डिजिटल एक्ट। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल इसी महीने संभव, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। दुनिया में पहली बार लैब में तैयार खून लोगों को चढ़ाया गया, रक्त विकार के उपचार में हो सकेगा क्रांतिकारी बदलाव। विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्कूलों की भी तैयार होगी रैंकिंग, शिक्षा मंत्रालय ने उठाया अहम कदम। राहुल गांधी ने कहा, प्यार, भाईचारा व एकता का रास्ता दिखाने के लिए शुरू की गई यात्रा, लोगों की सुनता हूं समस्या। विकासशील व गरीब देशों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, 120 देशों को किया आमंत्रित। बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, पीएम मोदी 19 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। देश के सभी राज्यों में कोविड पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम, नए मामले भी नहीं बढ़े। धंसती जमीन, दरकते मकान, जोशीमठ, कर्णप्रयाग के बाद खौफ के साए में गढ़वाल के 30 गांव। बीएसएफ जवानों की बड़ी उपलब्धि, बंगाल सीमा से 1951 बांग्लादेशी घुसपैठियों और तस्करों को पकड़ा। राजस्थान में आदिवासियों के बाद गुर्जरों को साधने भीलवाड़ा जाएंगे पीएम, 55 सीटों पर है भाजपा की नजर। मोहन भागवत बोले, मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें इस सोच को छोड़ना चाहिए। छोटे और लघु उद्योगों को मिल रही पहचान, जेम पोर्टल पर कुल ऑर्डर का 55% एमएसई के पास। मौसम अपडेट, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में ठंड से लोगों को राहत, 4 दिन बाद फिर परेशान करेगी शीतलहर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 8वीं और 10वीं के हर बच्चे को पैसे देगी पंजाब सरकार, ताकि बोर्ड की तैयारी अच्छी हो। जी हां, पंजाब के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब सरकार की ओर से बोर्ड की बेहतर तैयारी के लिए प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की घोषणा की गई है। पंजाब बोर्ड की तैयारी के लिए कक्षा 8वीं और 10वीं के छात्रों पर पंजाब सरकार 3.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले हर एक छात्र को 72 रुपए और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 90 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री बैंस ने कहा है कि प्रत्येक जिले के छात्रों की संख्या के अनुसार राशि जारी की गई है। छात्र इस पैसे से अपनी आवश्यकता के अनुसार फोटोकॉपी और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल खरीद सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि इस पहल से 100% रिजल्ट हासिल किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में ऑटो टैक्सी में सफर करना हुआ महंगा, अब देना होगा ज्यादा किराया, आम आदमी की जेब पर बढ़ेगा भार। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर से लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार ने बढ़े किराए को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि सीएनजी के लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए ऑटो और टैक्सी चालक किराए बढ़ाने जाने का अनुरोध कर रहे थे। इससे ऑटो और टैक्सी चालकों को राहत मिलेगी। खबर के अनुसार ऑटो का मीटर पहले 1.5 किलोमीटर के बाद 25 के बजाय 30 रुपए पर डाउन होगा और उसके बाद प्रति किलोमीटर 9.5 रुपए के बजाय 11 रुपए किराया लगेगा। न्यूनतम 40 रुपए किराए के बाद नॉन एसी टैक्सियों के लिए यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपए देने होंगे। पहले यह शुल्क 14 रुपए प्रति किलोमीटर था, जबकि एसी टैक्सी का किराया 16 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुपए कार्ड और भीम यूपीआई के यूज पर लोगों को मिलेंगे इंसेंटिव्स, कैबिनेट से 2600 करोड़ की मंजूरी। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए कम राशि के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपए और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी कि दुकानों पर लगे भुगतान मशीन और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2022-23 में रुपए क्रेडिट कार्ड और भीम यूपीआई के यूज पर लोगों को इंसेंटिव दिए जाएंगे। ये इंसेंटिव पर्सन टू मर्चेंट बेसिस पर मिलेंगे। योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से यूपीआई लाइट और यूपीआई 1, 2, 3 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कारोबारियों के बीच कम राशि के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को जोड़ने में लगी कांग्रेस। 30 जनवरी को 21 दलों को श्रीनगर बुलाया। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाले 21 राजनीतिक दलों को श्रीनगर में 30 जनवरी को होने वाले भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने इन दलों के प्रमुखों को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि उनकी उपस्थिति से यात्रा के सत्य, करुणा और अहिंसा रूपी संदेश को मजबूती मिलेगी। खड़गे ने कहा है कि मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं कि श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल हो। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश संकट का सामना कर रहा है, लोगों के मुद्दों से व्यवस्थित ढंग से ध्यान भटकाया जा रहा है, तो यह यात्रा एक ताकतवर आवाज के रूप में सामने आई है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग उपस्थित होंगे और इस संदेश को मजबूती देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बच्चों के लिए सुरक्षित होगा इंटरनेट। सरकार लाने जा रही नया डिजिटल एक्ट। जी हां, सरकार का नया डिजिटल इंडिया एक्ट बच्चों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बना सकता है। सरकार इसमें साइबर बुलिंग और किसी दूसरे की निजी जानकारी इंटरनेट पर डालने को अपराध बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही इसका ड्राफ्ट जारी कर सकती है। डिजिटल इंडिया एक्ट मौजूदा IT एक्ट की जगह लेगा। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट भी नए रूप में आ गया है। केंद्र सरकार साइबर बुलिंग को अपराध घोषित करेगी। इसके साथ ही किसी दूसरे के निजी जानकारी इंटरनेट पर डालना भी अपराध होगा। वहीं बच्चों के ऑनलाइन गेम खेलने के घंटे भी तय होंगे। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चे गेम में खरीदारी नहीं कर सकेंगे। वहीं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत डेटा का गलत इस्तेमाल होने पर भी भारी जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया में पहली बार लैब में तैयार खून लोगों को चढ़ाया गया। रक्त विकार के उपचार में हो सकेगा क्रांतिकारी बदलाव। जी हां, ब्रिटेन में दुनिया के पहले क्लिनिकल ट्रायल में वैज्ञानिकों द्वारा लोगों को लैब में तैयार खून दिया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि यदि यह सुरक्षित और प्रभावी साबित होता है तो निर्मित रक्त कोशिकाएं दुर्लभ रक्त विकार वाले लोगों के लिए समय पर उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। विज्ञानियों ने कहा है कि सिकल सेल जैसे विकार और दुर्लभ रक्त प्रकार वाले कुछ लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दान किया गया रक्त मिलना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने कहा है कि रक्त कोशिकाओं को दाताओं के स्टेम सेल से विकसित किया गया था। इसे स्वस्थ स्वयंसेवकों में स्थानांतरित किया गया। 2 लोगों को अब तक लैब में तैयार लाल रक्त कोशिकाएं दी गई। इनकी निगरानी की जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।